प्रदेश की सियासत में आज रामपुर में बड़ी हलचल दिखी, जहां एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आखिरकार 15 दिनों बाद रामपुर पहुंचे और जेल से रिहा हुए वरिष्ठ सपा नेता आजम खान से मिले। जेल से छूटने के बाद दोनों की ये पहली मुलाकात थी। क्या ये मुलाकात दूरियां भरने में कामयाब होगी? सबकी नजरें अब इसी पर टिकी हैं। रामपुर में आजम और अखिलेश की मुलाकात की ये तस्वीरें देखिए। आखिरकार 23 महीने बाद ये मुलाकात संभव हो पाई। जेल से छूटने के वक्त भी अखिलेश यादव सीतापुर नहीं पहुंचे थे और आजम खान के जेल से छूटने के 15 दिन बाद अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे। मिलने में आया हूँ और मैं जेल मिलने नहीं पहुंच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूँ। जहां जौहर यूनिवर्सिटी में आजम खान ने अखिलेश यादव को गर्मजोशी के साथ रिसीव किया। आजम ने अखिलेश को गले लगाया और फिर दोनों नेता एक ही कार में सवार होकर आजम के घर पहुंचे। और 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात का दौर चला। मुलाकात के बाद बारी थी सियासी बयानबाजी की, जिसमें निशाने पर बीजेपी रही। आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे, उनके ऊपर है गलत केस लगे। उनके पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे, उन सब पर सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। इस मौके पर आजम खान ने भी अपने दिल की बात साझा की। जब बोखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना था। वो तो पहले 27 महीने रहे थे, फिर 23 महीने रहे। पढ़ रहे थे तो इमरजेंसी में 2.25 साल रहे। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। तस्वीरें दूरियां कम करने का संदेश तो दे रही थी, लेकिन इन सब के बीच खास बात ये रही कि घर में सिर्फ अखिलेश और आजम ही गए। आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला नहीं मौजूद थे। बताते हैं कि मुलाकात से पहले आजम ने शर्त रखी थी कि केवल मैं अखिलेश से मिलूंगा, परिवार का कोई सदस्य नहीं मिलेगा। माना जा रहा है कि आजम खान कुछ मुद्दों पर अखिलेश से नाराज हैं। जेल से रिहा होने के वक्त अखिलेश उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे थे। तब आजम ने कहा था, हम कोई बड़े नेता नहीं हैं, अगर बड़े नेता होते तो बड़ा नेता लेने आता। और इस बार भी नाराजगी साफ दिखी। रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को अखिलेश ने बरेली में ही छोड़ दिया। आजम ने मंगलवार को साफ कहा, मैं सिर्फ अखिलेश से मिलूंगा, किसी और से नहीं। रामपुर सांसद से वाकिफ नहीं हूँ, कभी मुलाकात नहीं हुई। ये मुलाकात 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा के लिए काफी अहम है। जानकारों का मानना है कि अखिलेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक मजबूत करने के लिए आजम का साथ जरूरी है। ये मुलाकात सपा के मूल MY समीकरण को मजबूत करने की कोशिश है और अगर नाराजगी बनी रही तो पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। रामपुर की ये मुलाकात यूपी की सियासत को नई दिशा दे सकती है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश आजम की नाराजगी पूरी तरीके से दूर कर पाएंगे या ये मुलाकात सिर्फ दिखावा साबित होगी? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव के रामपुर जाकर आजम खान से मुलाकात पर एनडीए नेताओं ने तंज कसते हुए निशाना साधा। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव नाक रगड़ते हुए आजम खान के पास गए। वहीं मंत्री JPS राठौर ने कहा कि अखिलेश यादव अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज जो अखिलेश जी ने रामपुर में माननीय आजम खान जी के दरवाजे पर जो जाकर के नाक रगड़ने का काम किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि 23 महीने जेल में न मिलने के कारण अब उनको ये दर्द सता रहा है कि कहीं आजम खान जी और शिवपाल जी मिलकर के दोनों
कोई नया खेल न कर दें, नहीं तो शोले फिल्म वाला डायलॉग है, गब्बर सिंह ने बोला था कि तेरा क्या होगा कालिया, तो आजम खान जी कहीं वही न बोल दें कि तेरा क्या होगा अखिलेश, ऐसा न बोल दें आजम खान जी। तो रामपुर में जाकर के वो अपनी कमजोरी और इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को 23 महीने तक आजम खां जी की याद नहीं आई, और आज जब वो माननीय न्यायालय द्वारा उनको जमानत मिल गई, घर पर आ गए, और उसके बाद वो घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आज उनके घर पर जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब वो परेशानी में थे तब तो उनको याद नहीं आई उनकी। वो लगातार बात करते थे कि हमारी पत्नी ईद में तन्हाई में रहीं और किसी का फोन तक नहीं आया। बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्या के बयान पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आजम से मुलाकात पर बीजेपी को पीड़ा क्यों हो रही है, बीजेपी की बौखलाहट ही हमारी सफलता है। इससे बीजेपी को पीड़ा क्यों हो रही है? बीजेपी की बौखलाहट ही हमारी कामयाबी का उदाहरण है। समाजवादी पार्टी और श्री आजम खान किसी पद और ओहदे की मोहताज नहीं है, वो फाउंडर मेंबर है। उनकी विचारधारा मिलकर के ही समाजवाद बना है।